मुंबई शहर के सबसे आलीशान होटल के एक वीआईपी रूम में रखी बड़े से किंग साइज बेड पर अकीरा थोड़े नशे की हालत में लेटी हुई थी। जो ब्लैक इवनिंग गाउन उसने पहन रखी थी वो लगभग फट चुकी थी, जिस वजह से उसके शरीर के कई हिस्से नजर आ रहे थे। उसकी त्वचा दूध सी सफेद थी। उसके काले लंबे बालों ने उसके कंधों को हल्का सा कवर कर रखा था। उसी बेड के पास खड़ी बानी ने अपने चेहरे पर पड़ रहे जुल्फों की लटों को पीछे करते हुए अकीरा की तरफ देखते हुए कहा, ये मामला तो किसी हॉट गॉसिप से कम नहीं है। आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। वो रूम नंबर 2608 में है। दवा का असर दिखना शुरू हो गया है। जिस पल आप ऊपर आएंगे आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। एक बार जब आप अपना काम कर ले तो इसकी कुछ बहुत ही शर्मनाक पिक्चर्स मुझे दे दीजिएगा। डोंट वरी, मेरी ये छोटी बहन अब भी एक वर्जिन है और मुंबई शहर की सबसे खूबसूरत लड़की भी, जिसकी अदाओं के काफी दीवाने हैं। यू आर रियली लकी। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। फोन पर बात कर रही बानी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अकीरा की आंखें खुल चुकी है। बानी अकीरा की सौतेली बहन है, जो अकीरा की सौतेली माँ के साथ कौशल परिवार में आई थी। बानी अकीरा से उम्र में बड़ी थी और ज्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी। अकीरा ये जानकर बहुत चौंक गई थी कि बानी उसे नशीली दवा देकर उसके साथ कुछ गलत होने देगी। अकीरा ने अपने कमजोर पड़ रहे शरीर को सहारा दिया और उसने अपने शरीर में एक अनजानी सी गर्माहट को महसूस किया। उसने अपने सूखे पड़े होठों को अपनी जबान से थोड़ा लिक किया और फिर अपने कांपते हुए शरीर के साथ भागने की कोशिश की। वो बानी का प्लान सक्सेसफुल होने नहीं देना चाहती थी। आधी नशीली हालत में अकीरा सोच ही रही थी कि वो किस तरफ से भागे कि तभी सामने से एलिवेटर की घंटी बजी। अकीरा समझ गई कि जरूर जिस शख्स को बानी ने बुलाया था वो यहाँ पहुंच चुका है। वो जल्द से जल्द दूसरे डायरेक्शन में भागी। जैसे ही वो शख्स एलिवेटर से बाहर आया उसने अकीरा को भागते हुए देखा। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। अकीरा भागते भागते थक चुकी थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि कॉरिडोर में पीछा कर रहे उस आदमी से वो भाग सके। अकीरा थककर एक दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। उसने ये महसूस किया कि वो दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। उसने उस दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोला। दरवाजा खुलने पर वो झट से अंदर घुसी और उस दरवाजे को बंद किया। इतने दौड़ने की वजह से वो बहुत थक चुकी थी, जिस वजह से वो सीधा नीचे बिछे कारपेट पे जाकर गिर गई। उसे अपना सर भारी सा महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो तेजी तेजी से सांस लेने लगी। उसके शरीर की गर्माहट ने मानो उसकी सारी ताकत छीन ली थी और उसे पानी पीने की जरूरत थी। वो अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। तभी वो उठी, लेकिन फर्श पर रखी किसी चीज की वजह से वो रूम में रखे बेड पर एक लेटे आदमी पर जा गिरी। कमरे की लाइट्स बंद थी और खिड़की के पर्दे भी बंद थे, जिस वजह से बाहर से कोई भी रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। इस अचानक सी हलचल से उस आदमी की आंखें खुली। इस अंधेरे में उस आदमी के बॉडी फीचर्स दिखाई नहीं दे रहे थे। अकीरा ये समझ नहीं पा रही थी कि उस वक्त वो आदमी वहां क्या कर रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में वो आदमी मानो उसकी जीने की एक आखिरी उम्मीद थी। अकीरा को ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के पास ऐसा कुछ है जो उसकी मदद कर सकता है। अकीरा ने उस आदमी के चेहरे पर अपना हाथ सहराया और वो नशे में कुछ समझ पा रही थी। बड़े ही प्यार भरे आवाज में अकीरा ने कहा, यू लिटिल किटी, ज्यादा हिलो मत, मैं पीने के लिए पानी लाती हूँ। अकीरा ने जब ये कहा तब उसकी सांसों की गर्माहट उस आदमी को महसूस हुई। अकीरा की आवाज उस वक्त बहुत ही प्यारी और मेस्मराइजिंग थी। अकीरा ने बिस्तर यूं घेर रखा था, जिस वजह से उस आदमी को वहां से उठने का मौका ही नहीं मिला। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उस आदमी ने अपनी बात जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अकीरा ने उसे किस करके उसकी बोलती बंद कर दी। वो थोड़ा घबरा गया था। अकीरा अपने होशो हवास में नहीं थी। वो ये महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि इस वक्त वो क्या कर रही है। वो उस आदमी के ऊपर लेट गई और फिर उसे किस करना शुरू कर दिया। उस आदमी से आ रही खुशबू अकीरा को बेहद लुभा रही थी। उसके होठों को किस करते हुए अकीरा उसके जिद पर पहुंची। अकीरा ने बड़े ही प्यारे शब्दों से उससे कहा, मैं तुम्हारी बाहों में महफूज हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो आदमी उससे कुछ कहे उससे पहले ही उसके होठों पर अकीरा के होठ आ पहुंचे। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे के शरीर में पनप रही गर्माहट को महसूस कर पा रहे थे। अकीरा ने अपने हाथों से उस आदमी की गर्दन को घेर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस करने के अलावा वो और क्या करे। उसने उसे कस के गले लगा लिया था। मुझे नशीली दवाई दी गई है,
मुझे बेहद तकलीफ हो रही है। अकीरा ये समझ नहीं पा रही थी कि वो उस आदमी पर इतना भरोसा क्यों कर रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। और तो और अकीरा के यूं किस करने पर उस आदमी ने उसके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। हालांकि जब अकीरा ने लगातार किस करना जारी रखा, उस आदमी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और उसे दूर जाने की भी कोशिश की थी। बिना एक दूसरे को देखे बिना अकीरा उस आदमी को बेहद अट्रैक्टिव महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था मानो उसकी काली घेरी आंखें बड़ी ही फुर्सत से उसे निहार रही हो। धीरे धीरे अकीरा का हाथ उस आदमी की शर्ट के अंदर जा पहुंचा। अब दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। अकीरा को दवाइयों का बुरा असर होने लगा। उसके पूरे शरीर में दर्द जाग उठा, मानो किसी ने उस पर खूब कोड़े बरसाए हो। इतने दर्द में होने के बावजूद उस आदमी के पास होने का एहसास और उसके साथ ये प्यार के पल बिताते वक्त अकीरा बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। उस आदमी के शरीर की गर्मी उसे और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करा रही थी। उस आलीशान कमरे की खिड़कियों के पर्दे अब भी हटाए नहीं गए थे, लेकिन बाहर की आ रही सूरज की किरणों से कमरे में अब कुछ रोशनी फैल चुकी थी। दिन हो चुका था। अकीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने आप को एक अलग कमरे में पाकर वो चौंक गई थी। उसने किसी का भारी हाथ अपने कमर में रखा हुआ पाया था, जो कि काफी मजबूत था। वो आदमी उसके साथ यूं चिपक के लेटा हुआ था कि दोनों के बीच कोई गैप ही नहीं था। वो अब भी नींद में था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैसे जैसे अकीरा ने रात की घटना याद करना शुरू की, उसका दिल सहम सा गया था। उसने शौक में अपने हाथों से अपने मुंह को कवर किया। वो ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने उस आदमी का हाथ हटाने से पहले उसकी एक झलक देखी। वो किसी भी वक्त शौक से बिस्तर से गिर सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने आप को बिस्तर से उठाने की कोशिश की। उसने जल्द से जल्द अपने कपड़े समेटे जो कि जमीन पर बिखरे हुए थे, और तुरंत ही उस रूम से भाग निकली। कुछ देर के बाद उस आदमी की आंखें खुली और उसने देखा कि अब उस कमरे में कल रात आई उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपने हाथ के पास एक पर्ल इयररिंग पाई। कौशल परिवार का बंगला उस एरिया में लोकेटेड था जहां शहर के कई रईस और फेमस हस्तियां रहती थी। अकीरा अपने बंगले तक एक टैक्सी के जरिए जा पहुंची। अपने दर्द से भरे शरीर को जैसे तैसे उसने अपने बंगले के लिविंग रूम तक पहुंचाया। वो घर के अंदर पहुंच ही रही थी कि तभी उसने सुना कि अंदर काफी हंसी ठिठोली जारी है। गौरव, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि अगर मैंने ये पिंक नेकलेस एक तोहफे के तौर पर ले सकती हूँ ना? क्योंकि अगर अकीरा को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अकीरा के नान